राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजश्रमभेता स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। अब श्री हित हरिवंश के शिष्य नवल है जान। दूसर कुल पावन कियो तिनको करो बखान। श्री नवलदास जी वैरागी, इनका पावन चरित्र चल रहा है। इनके प्रसंग में सुना, ये बाल्यकाल से ही श्री ठाकुर जी के अनुराग में रंगे हुए और प्रभु के अनुरागी प्रेमी जनों का साथ इन्हें अत्यंत प्रिय लगता। बहुत विनम्र उनके सामने ही रहते। जब देखते संतों की मंडली आ रही है तो बहुत सम्मान पूर्वक उन्हें अपने यहाँ लाते, उनकी सेवा करते, उनसे चर्चा करते। ऐसे ही समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन वृंदावन के प्रेमी जन पहुँचे, उनका भी ऐसे ही खूब स्वागत सत्कार किया। उनके द्वारा वृंदावन रस रीति और वृंदावन में विराजमान महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी की चर्चा इन्होंने सुनी। बस हृदय में खिंचाव होने लगा, मानो गुरुदेव हरिवंश चंद्र जी बुला रहे हैं। श्रवण सुजस सुनी आयहूं प्रभु भंजन भवभीर। श्रवण द्वार के द्वारा ही जब प्रभु की महिमा, उनकी शरणागति, उनके नाम का परिचय प्राप्त होता है तो पता नहीं अभी क्या मार्ग है, कैसे चला जाता है। बस श्रवण के द्वारा सुना और खिंचा चला आता है जी। शरणागत वत्सल प्रभु हैं, निश्चित मुझे स्वीकार कर लेंगे। और प्रभु भी कह रहे हैं, कोटि विप्रबद लागे ही जाहो, आई शरण तजो नहीं ताहू। भले कैसा भी पापी रहा हो, अपि चेत सुदुराचारो, सुदुराचारो बस सीमा उसे कह लीजिए पाप की। बहुत बड़ा पापी रहा हो, बस शरण में आ गया, भजते माम अनन्य भाव, तो साधु रे समंतव्य।
अब मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा बल है, मेरा कर्तव्य है, और कह रहे हैं कि उसे साधु ही मानो, ये मेरी धारणा है, उसी क्षण वो साधु हो जाता है। कोई भी कैसा भी कहीं भी हो, कैसे भी, भगवान की माया अत्यंत बलवती है। जैसे काजल की कोठरी में कैसा भी सयानो जाए, दाग लागी है, पै लागी है, पै लागी है। निश्चित कितना भी सावधानी पूर्वक जाए, उसे दाग लगेगा ही लगेगा, कुछ ना कुछ काजल उसके लग ही जाएगा। ऐसे ये भगवान की त्रिगुणात्मक माया है। भगवान की और भगवान के निज जनों की बात अलग है, अन्यथा कोई ऐसा नहीं जो इससे बच सके, कोई ऐसा नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि कैसा भी दुराचारी हो, फंस के माया में, कैसे भी आचरण हुए, जो भी हुआ, बस चिंता मत करो, मैं समस्त पापों को क्षमा कर दूंगा और तुम्हें महात्मा बना दूंगा, बस प्रभु की शरण हो जाए। तो श्रवण के द्वारा ही शरणागति प्रारंभ होती है और पुष्ट भी होती है। सुनते सुनते हृदय में आ गई बात, बस अब जो होना है प्रभु की कृपा से होना है, मेरे से कुछ ना हो रहा है ना हो सकता है। ऐसे प्रश्न होता है, या अंदर प्राय सबके एक बात बनी रहती है, अभी खान पान अच्छा लगता है, बातचीत करना अच्छा लगता है, ये साधक के हृदय की स्थिति है। बोलना अच्छा लगता है, अभी कहाँ सुनते हैं शरीर संसार से घोर वैराग्य, निरंतर भजन और बस श्यामा श्याम छके हुए हैं। ये कब होगा, कब स्थिति आएगी? तो यदि सिद्धांत की बात करें, साधन की बात करें, तो वे भी एक है, और यदि एक शब्द में उत्तर है तो एक ही है। प्रभु जिस दिन करुणा भिनी दृष्टि से देख लेंगे, उसी क्षण ये सब प्राप्त हो जाएगा, उसी क्षण हो जाएगा, देर नहीं लगेगी। जिस दिन प्रभु की कृपा दृष्टि हुई, वो उसी समय उसके हृदय में शरीर संसार से घोर वैराग्य, प्रभु के चरणों का अनुराग, उनके चरणों की अखंड स्मृति, बस श्यामा श्याम को सुख पहुंचाने की वृत्ति उसके हृदय में जागृत हो जाता है। ये केवल कृपा से होता है। इसी के अंदर नाम जप, वाणी जी का गायन, सेवा, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। प्रभु कृपा कर रहे हैं तो नाम जप करा रहे हैं, प्रभु कृपा कर रहे हैं वृंदावन वास करा रहे हैं, प्रभु कृपा कर रहे हैं तो सेवा करा रहे हैं, ये उनके द्वारा हो रहा है। कहीं भी यदि इतनी भी वृत्ति रहेगी मैं ऐसा कर लूं तो फिर मुझे ये स्थिति प्राप्त हो जाएगी, तो हम इसमें नहीं कह रहे कि नाम सर्वोपरि, प्रभु से बढ़ के नाम है, पर अहंकार से युक्त होकर नहीं हो सकता, आश्रित होकर हो सकता है। आश्रय को हृदय में स्वीकार करके वो स्थिति प्राप्त हो सकती है। संपूर्ण रहस्य हृदय में जागृत हो सकता है। बड़े बड़े महापुरुषों की जब वचनों को श्रवण करो, उन पर उनकी कृपा से विचार करो, तो एक ही बात निकलती है। वो इतना ही कहते हैं कि हमसे जो हुआ वो प्रभु ने कराया, मैं उसमें कहीं नहीं था। बड़े बड़े महापुरुषों की बात, घोर से घोर साधन, पूज्य श्री गणेश दास जी महाराज, बहुत पावन जीवन उनका रहा, अद्भुत चरित्र है। बाल्यकाल में बहुत उच्च कुल में प्राकट्य हुआ था, कान्यकुब्ज परिवार में। तो हृदय में आई कि मैं विद्या का अध्ययन करूं, और बस इकलौते थे अपने पिता के, कोई और पुत्र नहीं था। तो जहां गांव में रहते थे उस गांव में एक विद्यालय था, तो वहां उर्दू अनिवार्य विषय था। उस समय अंग्रेजों का शासन था, उर्दू अनिवार्य विषय था कि उर्दू पढ़नी ही पढ़नी है आपको। संस्कृत भी थी पर इतनी अच्छी वहां उसकी पढ़ाई नहीं होती थी। तो पढ़ते तो थे पर हृदय बड़ा दुखी रहता है इस बात से कि मैं अच्छे स्तर की विद्या को प्राप्त करना चाहता हूं। अच्छा, कहे किससे? पिताश्री जानते थे, पर वो इतने लाडले थे कि बहुत श्री
गया धाम की कृपा से तो प्राप्ति हुए थे, बहुत समय बाद, बहुत समय बाद, तो इसलिए बहुत प्रिय थे, दूर तो जाने की बात ही नहीं थी। तो अंदर विचार करते क्या करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं से विचार हुआ कि काशी में सर्वोपरि संस्कृत की पढ़ाई होती है, यदि काशी चला जाए तो निश्चित मैं अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लूँगा। उसी समय कुछ दिन बाद एक साधु उनके घर पर आए। उन्होंने उनको देखते ही कहा, ये बालक घर में टिकेगा नहीं। अब तो माता जी का हृदय और क्लेशित हो गया इस बात से, वो और भयभीत हो गई कि घर छोड़ के चला जाएगा, बाबा जी बन जाएगा। स्पष्ट साधु ने कह दिया, तो त्रिकालज्ञ थे, मस्तक को देख के बता दिया। उन्होंने जैसे तैसे समझाया कि अरे ऐसा नहीं है माता जी, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम आप ही के पास रहेंगे। बहुत समझाया, तब उनको संतुष्ट किया, पर हृदय में ये एक विकलता अंदर लगी हुई थी, बस मुझे ये सब नहीं, मेरा कुछ और उद्देश्य है। समय हुआ, अवसर पाया और घर से निकल पड़े। अच्छा, घर से निकल तो गए, 10 से 12 साल की अवस्था थी, कोई भी ऐसा नहीं ये उपाय हो कि जानते हो, कुछ नहीं पता कि कहाँ रास्ता है, कहीं गए नहीं थे, तो घर से निकल गए। अब 3-4 दिन बस ऐसे ही बीते, भटकते हुए, पता ही नहीं था कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो 3-4 दिन जब समय व्यतीत हुआ तो फिर वापस आ गए, घर में आ गए। तो समाज के जनों ने कहा कि अभी इन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि पता नहीं, बहुत वो है, विधान है, किसके हाथ से खाया होगा, कहाँ छुआ होगा। जब तक इनकी पवित्री नहीं होगी तब तक इनको स्वीकार नहीं किया जाएगा। पूछा कि क्या करना चाहिए, कहा पुरुषचरण करो। तो उसके अंतर्गत जो विधान है, पाठ है, व्रत है, अनुष्ठान है, ये सब उसमें कराए जाते हैं। तो वहीं एक पीपरी बाबा का स्थान है, वहाँ रह के अनुष्ठान किया। अनुष्ठान हुआ। अब भगवान का विधान कि अनुष्ठान में उन्हें शिव पंचायतन, भगवान शिव, माता अम्बा, श्री गणेश जी, कार्तिकेय जी और नंदी जी, इन सब का दर्शन, श्री हनुमान जी का दर्शन, वेद माता गायत्री जी का दर्शन और अनेकों सिद्ध महापुरुषों का दर्शन, ये है भगवत कृपा। अब तो और हृदय में विकलता बढ़ गई, पर अंदर की बात जो एक छुपी हुई थी आग, अब वो बढ़ गई अंदर ही अंदर, अब गंभीर रहने लगी। पुरुषचरण तो हो गया, पर अब और शांत हो गए अंदर से, रहा ये मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है। फिर अवसर प्राप्त हुआ, फिर भागे घर से। इस बार भागे तो रास्ते में पाने के लिए कहाँ पाएंगे, तो कुछ पैसे थे, उसका नमक खरीदा, और रास्ते में चने के खेत होते थे पहले, तो उन्हें काट लेते, उससे प्रार्थना करके जैसे ही भिक्षा रूप में लेके, और उसको प्रभु को अर्पित करके पा लेते। और कई बार भूखे ही रह जाते। 7-8 दिनों में पैदल काशी पहुंचे। नैमिष क्षेत्र में रहते थे, वहां से कुर्सी ग्राम से वहां पहुंचे। अब वहां विद्याध्ययन शुरू हुआ। विद्याध्ययन कर ही रहे थे, फिर परिवार में पता चले, हम बहुत संक्षेप में जो मुख्य बात वो कहना चाह रहे हैं, संक्षेप की, छुट्टियों का अवसर आया। वहां भी बड़ी उनका वैराग्यपूर्ण जीवन, काशी में भी। उन्होंने विचार किया कि मुझे भागवत पढ़नी चाहिए। देखो भगवान कैसे ले जा रहे। भागवत में श्री गौकर्ण जी का उपदेश जो अपने पिताश्री को करते हैं, वो 5 श्लोक उनको पढ़ा, बस। अब भागवत आगे पढ़नी, अब ये छूट गई बात। इतना हृदय में वैराग्य जागृत हुआ कि अरे संसार का ये स्वरूप है। उसमें संसार के स्वरूप का वर्णन है कि क्या है, केवल स्वार्थ, केवल अपने ही स्वभाव प्रेरित, बहुत वैराग्य हृदय में, बस वो जीवन बन गया। मानो एक जो हृदय में आग थी वो विशाल रूप लेने लगी। पत्र लिखा घर में कि अब मैं यहां से जाना चाहता हूं, वैराग्य धारण करके प्रभु की प्राप्ति करना चाहता हूं। पिता ने सहर्ष स्वीकृति दे दी
और एक बात कही कि यदि किंचन मात्र भी शरीर संसार के प्रति राग है तो विवाह करो और उस घर में रहो, सब कुछ यहाँ है, भजन करो, और यदि नहीं है तो हमारा आशीर्वाद है, जाओ, निश्चित तुम्हें सब सफलता प्राप्त होगी। तो कहा कि मेरे हृदय में कोई राग नहीं है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तो कहा जाओ, निश्चित होकर जाओ। पिताश्री ने आज्ञा दे दी। माता जी को नहीं बताया था। बस वहां से श्री विंध्याचल गए। विंध्याचल जाके उन्होंने देखा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। विंध्याचल जाते ही, क्योंकि वहां श्री विंध्येश्वरी देवी विराजमान है और उनको भगवान की बहन कहा जाता है, जो यहाँ कंस के कारागृह में प्रकट हुई थी, जिन्होंने कंस को कहा कि तेरे मारने वाला प्रकट हुए, वे विंध्याचल में विराजमान है। वहां जाकर ब्रज की प्रीति जागृत हो गई। अब हृदय में आने लगा कि बस मुझे ब्रज का वास करना है। तो वहां अनुष्ठान आदि होते रहते, तो देखा क्या करो कि देवी जी का अनुष्ठान करते हैं। 3 महीने में उन्हें देवी जी की कृपा प्राप्त हुई, देवी जी का साक्षात्कार हुआ। अब एक देखो, जीवन को एक घसीटा जा रहा है। जब बहुत बड़ा प्रसंग है, वहां से वृंदावन आए, वृंदावन आकर फिर दोबारा यहां से गिरिराज जी आदि गए, ओरछा में पहुंचे थे। हाँ, जब विंध्येश्वरी देवी जी के यहाँ पहुंचे तो पैदल ही पैदल गए थे, कोई रास्ते में खान पान तो था नहीं, भूखे प्यासे। इतनी तीव्रता से भूख लगी, तीसरे दिन इतनी विकलता हो गई कि वहां की मिट्टी को लिया और वो खा के अपनी भूख शांत करी। गंगा जल पी के और वहां की मिट्टी खा के, इतनी विकलता पर इतना वैराग्य कि कहीं किसी के लिए। वहीं से ओरछा पधारे थे। तो ओरछा में पहुंचते ही श्री राम राजा सरकार विराजमान है वहां। श्री गणेश देव जी की प्रेम से रीझ कर भगवान वहां पधारे हैं। वहां पहुंचते ही राम राजा सरकार एक ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके आ गए। एकादशी का दिन था, उस दिन भी 3 दिन से उपासी थे, ना कुछ खाए ना पी, पैदल पैदल पूरी यात्रा। भगवान आ गए। भगवान ने कहा कि महात्मा जी, आज एकादशी का दिन है, अगर आपकी इच्छा हो और यदि आपको कोई कष्ट ना हो तो आज हमारे यहाँ प्रसाद स्वीकार कर लीजिए। तो देखा कि भाव रखते हैं, स्वीकृति दे दी। और भूखे तो थे ही कई दिनों से, दे दी। वहां जाकर फलाहार किया एकादशी का और आकर गंगा जी के तट पे ही बैठ गए, स्नान आदि करके ध्यानस्थ हुए। प्रातःकाल होते ही फिर वही भगवान ब्राह्मण के वेश में आ गए। फिर कहा कि ऐसा शास्त्र का नियम है कि जिसको प्रसाद पवाया जाता है, एकादशी को फलाहार कराया जाता है, तो उसी के यहाँ पारण भी किया जाता है द्वादशी का। तो यदि आप कृपा करें तो आज द्वादशी का पारण कर लें। उन्होंने बहुत अंदर से प्रसन्नता हुई और फिर उनके साथ चले गए। घर पर जाकर पारण किया और फिर वापस आ गए। अब हृदय में आने लगा कि कुछ दिन यहाँ रुकते, यहाँ वास करते हैं, कोई यदि व्यवस्था हो जाए ठीक से तो जहाँ हम रह सके। तो पूछा यहाँ तो परिचय किसी से है नहीं। बोले हाँ, वही ब्राह्मण देवता आए थे, उन्हीं से पूछते हैं। तो वापस गए। वापस जाकर जिस घर में ले गए थे, 2 बार गए तो रास्ता तो पता चल ही गया था। अच्छा, वो इतना एक ग्राम जैसा, इतना बड़ा रूप में नहीं। वहां जाकर प्रार्थना करी, ना वो घर मिला, ना वो ब्राह्मण देवता मिले। बहुत पूछा, यहां तक कि एक एक घर में जाकर देखा कि कहीं वो राम राजा ब्राह्मण है क्या, और सबने कहा कि नहीं, इस नाम का ही कोई यहां इस गांव में नहीं है। सोचा भगवान की लीला। संध्या के समय उन्होंने सोचा कि अब ठाकुर जी के दर्शन करने चलते हैं। वहां गए, दर्शन किया और दर्शन करने के बाद उन्होंने विचार किया कि पुजारी जी से पूछते हैं। पुजारी जी आए तो प्रभु ने पहले ही संकेत कर दिया था। पुजारी जी ने माला पहनाई, प्रसादी दी और कहा कि हमें कुछ पूछना है आपसे, कि आज्ञा करें। कि कोई ब्राह्मण देवता राजा राम नाम के रहते हैं क्या यहाँ ओरछा में?
इतना सुनते ही वो रोने लगे पुजारी जी। ने कहा, क्या हो गया? बोले वो कोई और ब्राह्मण नहीं है, यही सरकार आपके लिए गए थे। अब जब ये बात उन्हें पता चली तो उनका हृदय बड़ा विकल हो गया कि प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट। कोई आकांक्षा नहीं करी, पर लहर लहर आगे से आगे प्रभु स्वयं संभालते चले। कहा प्रभु ने आज्ञा करी है कि तुम यहीं इसी मंदिर में रहो, मुझे आज ही स्वप्नादेश हुआ है, आप यहीं रहिए। और प्रभु ही उस ब्राह्मण के रूप में गए थे, तो फिर वहां रुके। उनके वचन कि मुझे जीवन में जहां जहां जैसे जैसे आगे या सिद्धावस्था की प्राप्ति हुई, भजन की तन्मयता प्राप्ति हुई, वहां केवल प्रभु की कृपा, मैं कहीं नहीं था। पूज्य महाराज जी, एक बार हमने प्रश्न किया कि महाराज जी आप सेमसी में रहकर ये अनुष्ठान, तो प्रश्न तो किया था साधन का संबंधी, पर उनकी कृपा की उन्होंने उत्तर साधन संबंधी नहीं दिया, कृपा साध्य उत्तर दिया। कहा कि हाँ, हमने बस ये देखा कि हमें चलाया गया, हमसे कराया गया, हम कहीं नहीं थे अपने जीवन में। पूज्य भाई जी महाराज, उनके वचन, बस ये जीवन प्रभु का है, उनके द्वारा चलाया जा रहा है। पूज्य राधा बाबा, मैं पग, उनके वचन, मैं पग पग पर फिसलाऊं, और मैंने देखा है पग पग पर श्री राधा कृष्ण मुझे संभालते रहे हैं। हर एक महापुरुष की इतनी बात, हृदय में दृढ़ विश्वास प्रभु के चरणों का, चाहे जैसी अवस्था हो, और बस जहां विश्वास हुआ अब फिर कोई कमी नहीं रहती। विश्वास की प्राप्ति खास है। संतों के संग से, उनके जीवन को सुनने से, पढ़ने से और कहने से ये भगवत विश्वास जागृत हो जाता है। हम भक्तों की चर्चा इसीलिए कथन श्रवण करते हैं कि जैसी उनकी भक्ति है उसका कुछ अंश हमारे हृदय में भी आ जाए। भक्तमाल के पाठ सो हरि भक्ति दृढ़ होई, ये भक्तमाल की महिमा है। हृदय में दृढ़ता भक्ति की आ जाएगी, निष्ठा आ जाएगी। श्री नवलदास जी महाराज अत्यंत प्रेम करने लगे और वृंदावन आ गए। वृंदावन धाम में आके महाप्रभु का दर्शन किया, दर्शन हुआ, हृदय अत्यंत शीतल, मानो जन्म जन्म से जिसके लिए भटक रहे हैं वो वस्तु प्राप्त हो गई। महाप्रभु श्यामा श्याम ही हैं, वही उनके रूप में विराजमान है, वस्तु प्राप्त हो गए। अब वृंदावन ही रुक गए, वापस नहीं गए। नित्य महाप्रभु का दर्शन करते, श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करते, महाप्रभु के उपदेशों का श्रवण करते, उनका उच्छिष्ट पाते, उनकी सेवा करते। बहुत दिन ऐसे ही बीत गए। महाप्रभु ने देख लिया पूर्ण समर्पित है, परीक्षा भी ली और फिर मंत्र प्रदान कर दिया, संपूर्ण उपासना प्रदान कर दी, नित्य विहार उनके हृदय में प्रदान कर दिया। श्री नवलदास जी महाराज अब तो निरंतर नाम का गायन, श्री श्यामा श्याम के जस का गायन, उनकी सेवा, आठों प्रहर छके रहते। प्रेमी जनों को बड़ा सुख मिलता उनका दर्शन करके, हर समय सुख में बस निमग्न रहते। श्यामा श्याम वृंदावनाधीश्वर श्री श्यामा श्याम के अनुराग में छके हुए। रसिक जनों को आकांक्षा होती है हमारे साथ रहें, हमारे साथ बैठें, इनसे कुछ चर्चा हो जाए। ऐसे भक्तन के मिले हिये अरु नैन से रात, भगवान की बड़ी करुणा होती है, ऐसे प्रेमी जनों का संग मिले, उनसे बात हो जाए, वे हमारी सेवा स्वीकार कर ले, बड़े सौभाग्य की बात है। और यहाँ श्री नवलदास जी महाराज धूसर वैश्य परिवार में जन्म लिए थे, तो श्री भारतवर्ष में उस समय मुगलों का शासन था, तो शेर साहब को मारकर हेमू राजा बन गए, दिल्ली के तख्त पर बैठे। अब उससे युद्ध पानीपत में हुआ, तो उसको मारकर फिर हुमायूं बैठ गए। अब हुमायूं को इतनी चिढ़ हुई, इतना अंदर से वो मानो जल गया कि इस पूरे प्रजाति को, इस जाति को नष्ट कर देंगे। तो हजारों की संख्या में वैश्य कुलों को नष्ट करने लगे, वैश्य जो जन थे उनका नाश करने लगे। उनके वजीर ने कहा, प्रभु इसमें जो हमारी आपकी अंदर से
बैर वृत्ति है, वो एक धूसर जाति से है। वैश्यों में ही एक धूसर कुल होता है, उससे है, ना कि संपूर्ण वैश्य से। यदि ऐसा करेंगे तो बहुत सर्वनाश ही हो जाएगा, यहाँ तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, फिर प्रजा बचेगी नहीं। उनकी बात उन्हें ठीक लगी तो कहा क्या करना चाहिए कि आप धूसर कुल को ही बंदी बना लीजिए, उनके साथ आप उन्हें दंड दीजिए। आज्ञा दे दी बादशाह ने कि संपूर्ण धूसरों को पकड़ लाओ और बंदी खाने में डाल दो, उन्हें कष्ट दो। तो उस समय 200 धूसरों को पकड़ा गया और ले जाकर जेल में डाल दिया और बहुत तरह से यातनाएं देने लगे। इसी समय किसी ने बताया कि प्रभु एक और धूसर है, वे वृंदावन में रहते हैं, फकीर बन गए हैं। बादशाह ने कहा जाओ पकड़ के लाओ उसे नहीं छोड़ना। तत्काल सैनिक आए और यहाँ से नवलदास बैरागी जी को पकड़ के ले गए, बादशाह के सामने पहुंचाया गया। बादशाह ने कहा कि रे नवलदास, किस जाति के हो, क्या जाति है तुम्हारी? तो नवलदास जी कहते हैं, नवल कयो जिन पैदा कियो, उन्हीं अब हम अपने कर लियो। जिन्होंने हमें पैदा किया है बस उन्होंने अपना लिया, अर्थात भगवान के द्वारा ही हमारा जन्म हुआ है, भगवान ने हमें अपना लिया है। अच्युत गोत्री हैं हम, हमारा कुल श्री हरिवंश, श्री हरिवंश गोत्र कुल देव जाति हरिवंश, श्री हरिवंश स्वरूप रिद्धि सिद्धि हरिवंश। हमारी जाति कुल गोत्र सब हरिवंश है। जो हरिवंश उपासक हैं उनका अब अपना नहीं कि अमुक गोत्र में प्रकट हुए, अमुक वर्ण में प्रकट हुए, नहीं। यदि अब बात आए, पूछना है, कोई पूछ रहा है तो क्या तुम्हारी जाति है, किस वर्ण में प्रकट हुए, श्री हरिवंश, पहला उत्तर ये होना चाहिए, अंदर से ये नहीं कि उसमें प्रकट हुए थे, ये नहीं। यदि ऐसा है तो अभी हरिवंश शास्त्र पुष्ट नहीं हो रहा। सीधा उत्तर, कोई कहे कि नहीं तुम्हारा तो ये कुल है, डांट देना चाहिए, व्यर्थ की बात करते हो। वैसे भी स्पष्ट शास्त्र का सिद्धांत है कि जहां दीक्षा हुई तो दूसरा जन्म हो गया। हमारा यह शरीर प्रकट हुआ जिस वर्ण में, हम तभी से तो मानते हैं हमारा ये जाति हो गई, इस शरीर की ये जाति है, तो वैसे ही तो उसको स्वीकार कर लेना है। गुरुदेव की शरण हो गए, गुरुदेव अच्युत गोत्री, अब हमारा भी अच्युत गोत्री, हम भी अच्युत गोत्री हो गए। हम जिस संप्रदाय से, जिस पंथ से जुड़े हुए हैं, उसके आचार्य, उसके आराध्य, हमारी जाति, हमारा धर्म सब श्री श्यामा श्याम है और कोई नहीं। जब तक ये बात दृढ़ नहीं होगी तो खिचड़ी बनी रहेगी, खिंचातानी बनी रहेगी। इससे हटने के लिए दृढ़ता से न स्वीकार कर ले, हम परिवार में रह रहे हैं, भगवान की इच्छा, प्रभु हमें जहां रख रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं जो भी जिससे प्राप्त हुई है, लेकिन हमारा जाति, हमारा धर्म केवल प्रभु से है, केवल भगवान से है। हमारी जाति, हमारा कुल, हमारा धर्म श्री हरिवंश, ये दृढ़ता अंदर बहुत जरूरी है। इसका चमत्कार होता है, इन्हीं बातों का चमत्कार होता है। कभी भयभीत नहीं रह सकते आप किसी भी बात से। संसार का आश्रय लोगे तो भयभीत होगा वे, और जब प्रभु का आश्रय तो भयभीत किस बात के? अरे प्रभु हमारे, प्रभु हैं ही आनंद स्वरूप, उनकी शरण जो हो जाए वो निर्भय हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है। तो अब जब हमने प्रभु के शरण ले ली, उनका आश्रय लिया उनकी कृपा से, तो अब हमारी जाति, कुल, धर्म सब प्रभु है। निश्चित रहता है, वो पास मस्त रहता है, आनंदित रहता है। आश्रय जब तक यदि प्रभु का नहीं है, प्रभु को अपना नहीं बनाया, फिर वो अंदर से बहुत पिसता रहता है। ये दृढ़ता से अपने जनों को हृदय में बैठा लेनी चाहिए। हमारी जाति जो प्रभु की जाति है, रसिक अनन्य हमारी जाति, कुल देवी श्री राधा। हमारी जाति श्री श्यामा श्याम की जाति है, रसिक अनन्य है। हमारी देवी श्री किशोरी जो अच्युत गोत्री है। उनसे पूछा गया किस जाति का है, उन्होंने कहा हमारी जाति भगवान की जाति है, हमें प्रभु ने प्रकट किया और बस उन्होंने अपना लिया। बड़ा हृदय में उसके क्लेश हुआ कि हमें ऐसा जवाब दे रहा है, बहुत बुरा लगा उसे। उसने कहा इसको बांध लो। जब कहा कि इसको जंजीरों से बांध दो तो अब तो और हंस गए श्री नवलदास जी। फिर कहा
जो को जर जंजीर तन तो तोरूं सत सात, प्रेम तंतु अटक्यो नवल मटक्यो तनक न जात। 700 जंजीरों को बांध दो तो एक क्षण में तोड़ दूंगा। बड़ी बड़ी जंजीरों से मुझे बांध दो, एक क्षण में तोड़ दूंगा। लेकिन हम जिस बंधन से बंधे हैं, प्रेम के बंधन से, वो एक हल्का कच्चा धागा है, उसमें तनिक भी इधर उधर मटके और तनक न जाता, हिला डुला भी नहीं जाता। इस प्रेम के बंधन में हम बंधे हुए हैं। ये बात उसे समझ नहीं आई नवलदास जी की। वजीर की ओर देखा, वजीर ने कहा प्रभु ये तो अपने आराध्य देव की निष्ठा से युक्त है, अब तो बादशाह है, उसे उसके अहंकार पर चोट हो रही है, क्या बांध दो इसे, न खाना देना न पीना देना और डाल दो कैद खाने में। ऐसा ही किया, जंजीरों से बांध के कैद खाने में डाल दिया। नवलदास जी जहां रखो प्रभु आपके हैं, जैसे चाहे वैसे रखो, जही विधि राखे राम ताहे विधि रही। आपको प्रसन्नता है वैसे, बस चिंतन में डूबे हुए हैं। श्यामा श्याम के सशरीर वृंदावन आ गए। अब जेल में बस हथकड़ी बेड़ी रखी हुई है, जंजीरें रखी हुई हैं, और नवलदास जी वृंदावन आ गए। बादशाह ने कहा 3 दिन बाद के जाकर देखो क्या दशा है। तो जो ही कैद खाने को देखा तो वहां कुछ नहीं, जंजीरों का ढेर रखा है। कहा जाओ फिर पकड़ो। आए वृंदावन, पकड़ लिया, फिर चले गए नवलदास जी। वहां जाकर फिर कह दिया जंजीरों बांधो, अब की बार और अच्छे से भागने न पावे, और उसने पहरा बैठा दिया। नवलदास जी फिर अपने आनंद, कोई चिंता नहीं, ये है भगवान के हो गए, जाति न को भय अतीत, हरि भक्तन की और रीत। अब ना जाति न भेद, ये सब नहीं, प्रभु के हो गया। प्रभु जाने तो देखो चमत्कार प्रभु दिखा रहे हैं, वे कर थोड़ी रहे, प्रभु करा रहे। अनेकों सिद्धियों के स्वामी है, पर कहीं नहीं कि अपने लिए कुछ नहीं, प्रभु करा रहे हैं उनसे लीला। दोबारा ले गए, बांध दिया गया फिर से, फिर अंतर ध्यान वहां से, फिर वृंदावन आ गए। बादशाह ने पूछा क्या दशा है, बोले महाराज फिर से गायब हो गए वो। अब बादशाह को भय हो गया कि ये तो सिद्ध फकीर है, और अपने अहदियों के संग, उनके यहाँ होते हैं कोई, उन्हीं की उपासना के जन होते हैं अहदी, उनको भेजा, जाओ बहुत सम्मान पूर्वक उन्हें लेकर आओ। अब की बार आए, आकर सबने प्रार्थना करी कि तुम्हें बादशाह बुला रहे हैं, और बहुत सम्मान से बुलाया। तो उन्हें ना तो आदर का कोई हृदय में हर्ष है, और ना ही अपमान का कोई शोक, प्रसन्न चित्त चल दिया। चलो, बादशाह ने जब देखा कि इस नवलदास जी आ रहे हैं, उठकर खड़ा हो गया, और बढ़िया सिंहासन पर स्थान के विराजी है, यहाँ आराम से बैठे जाकर। अभी अपमान उसी जगह हो रहा है, कहीं चिंता नहीं, और अभी वैसे ही सम्मान हो रहा सभा में, वैसे ही आनंद से बैठ गए। फिर कहा प्रभु आपने चमत्कार दिखाया, करामात दिखाई है, इससे मेरे हृदय में दया आ गई, और बड़ा थाल मंगवाया, हीरे मोती जवाहरात आदि भरे हुए, और दिया कि ये स्वीकार करें। बोले इसका हमारे लिए कोई उपयोग नहीं। साह नवल को देखत भयो, महा तेज लखी आसन दयो, करामात तुम प्रगट दिखाई, ताते मोमन दया जो आई। अब कह रहे हैं जब कि तुमने करामात दिखाई, बहुत मेरे हृदय में दया आ गई है, ये भेंट है, कुछ स्वीकार करें, कोई मुझे आज्ञा करें। उन्होंने कहा इसका अपने लिए कोई काम ही नहीं है, बहुत आदर कर रहा है, बहुत प्रार्थना कर रहा है, स्पष्ट मना कर दे, इसका हमारा कोई काम नहीं, वो तो कुछ तो स्वीकार कर लो। फिर श्री नवलदास जी महाराज कह रहे हैं यह तो काज तुम्हारे आवे, हमको मदन गोपाल ही भावे। अगर देना है तो हमें प्रभु की रति दे दो, दे सकते हैं, क्योंकि हमें तो केवल मदन गोपाल श्री श्यामा श्याम प्रिय हैं, हमें और कुछ प्रिय नहीं, ये दे दीजिए। परमेश्वर सो काज हमारो, कहल कीजे द्रव्य तुम्हारो। हमारा काम तो हमारे प्रभु से है, तुम्हारे इस धन वैभव को लेकर करेंगे क्या, इसे तो तुम ही रखो। कारी कमरी देह हमारो, कहल कीजे,
उदर समान प्रभु पहुंचावे। शरीर पे कारी कमरी धारण करते हैं, उदर की व्यवस्था प्रभु कर देते हैं, धन वैभव का क्या करेंगे। बादशाह तो अब और प्रभावित हुआ, कुछ तो स्वीकार कर लीजिए। तो देखा श्याम कामरी साह मगाई, नवलही अपने हाथ उड़ाई। विदा भय वृंदावन आए, यह विधि दूसर सब छुटवाए। तो उसने देखा कि ये काली कमरी धारण करते हैं, एक बढ़िया काली कमरी मंगवाई और श्री नवलदास जी को अपने हाथों से उड़ा दी और कहा कुछ आज्ञा कीजिए। तब उपदेश किया कि तुम इन निरपराध दूसरों को क्यों दंड दे रहे हो। जिससे तुम्हारा वैर था, जिसके द्वारा जो कर्म हुआ उसे उसका दंड मिल चुका है, अब इनको क्यों सता रहे हो, इन सबको छोड़ दो। तत्काल ऐसा कहती सबको उनने छोड़ दिया और सब हृदय में महाप्रभु के चरणों का आश्रय, नवलदास जी का प्रभाव स्वीकार किया और जय जयकार उनकी करने लगे। नवलदास जी महाराज बादशाह से विदा होकर वृंदावन के लिए चले आए और समस्त दूसर कुल वे सब उनके साथ वृंदावन आए, महाप्रभु के आश्रित हुए। श्री भगवत मुदित जी कह रहे हैं, साधु मिले साधु है जाई, साधु मिले सब साध पुजाई। साधु मिले परमारथ होई, साधु न समझे स्वार्थ कोई। साधु सदा बोलत मृदुवानी, साधुन की गति साधुन जानी। साधु हुए बिना साधुओं को नहीं पहचाना जा सकता। जब तक साधु बाहर से नहीं कह रहे, हृदय साधु नहीं हो जाएगा। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, कबहु को हो यह रहनी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूंगो। मेरा स्वभाव कब संत जैसा हो जाएगा, कब मेरी रहनी ऐसी हो जाएगी। हृदय की बात मुख्य है, बाहर से बहुत बढ़िया वेश है पर आचरण रहनी उद्देश्य अब बात नहीं बनी। बाहर से वेश नहीं है, घर में रह रहे हैं पर आचरण उद्देश्य प्रभु के लिए है, रहनी प्रभु के लिए है, बस वे साधु है। भगवान कह रहे हैं ना, साधु रे, यहीं से बात शुरू हुई थी। संबंध मेरा मत है, उसे साधु मानो, क्योंकि आश्रित प्रभु के हो गया, प्रभु के लिए जी रहा है, प्रभु उसे साधु बना दे। मैं उसे साधु, क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, मैं उसे घोर पापी रहा है उसे धर्मात्मा बना दो। भगवान बनाते हैं। पर दुख दुख पर सुख सुखी, भगवत हरिजन सोय। राधा वल्लभ तिन्हि को, सदा सहायक होय। जो दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं, दूसरों को सुख देने का प्रयास करते हैं, दूसरों के सुख से सुखी रहते हैं, श्री राधा वल्लभ लाल उनसे सदैव प्रसन्न हैं। राधा वल्लभ तिन्हि को, सदा सहायक होय। राधा वल्लभ लाल ऐसे प्रेमी जनों के लिए सदा सहायता करते हैं, उन्हें सुख पहुंचाते हैं, बहुत प्रसन्न उनसे रहते हैं। साधु के संग से साधु हो जाता है। साधु मिलने से समस्त उसकी जो साध है, कामनाएं हैं, संसार की कामनाएं भी पूरी हो जाएंगी, संपूर्ण कामनाएं पूरी हो जाएंगी। बस इंतजार करता रहे, दृढ़ता पूर्वक उन्हें स्वीकार कर ले। श्री महाराज जी के वचन थे कि यहीं कि मान लो आप नहीं जानते भगवान की प्राप्ति या कुछ, आप दर्शन करने एक संत के आ रहे हो ना, तो भले संसारी कामना निश्चित पूरी हो जाएगी, और हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। भाई समस्त सिद्धियों के स्वामी हैं प्रभु, वे उनके अधीन हैं। ये हमारी संसार की कामना पूरी हो जाए, कौन बड़ी बात है। संत के साथ हृदय से संसार छूट जाए, हमें प्रभु प्रिय लग जाए, ये खास बात है। पर हृदय में दृढ़ता है तो यहाँ एक फायदा होता है, आपको संसार की वस्तुएं मिल जाएगी और उससे वैराग्य प्रभु प्रदान कर देंगे, रुचि नहीं रहेगी। साधु के संग से साधु हो जाता है, साधु के साथ से समस्त हमारी साध कामनाएं पूरी हो जाती हैं। साधु के संग से ही परमार्थ पुष्ट होता है। और साधु स्वार्थ बस कोई कार्य नहीं करते, केवल अगर डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं,
उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, तो उसके लिए, ताकि ये संसार के गर्त में ना जाए, भगवान की ओर बढ़ सके। साधु सदैव मृदु वाणी बोलते हैं क्योंकि प्रभु की चर्चा करते हैं। साधु की गति जानने के लिए साधु बनना पड़ता है। यदि साधु का संग है तो निश्चित वे साधु बन जाए, उनकी आज्ञा का पालन, उनको अपना सर्वस्व स्वीकार कर ले तो वे साधु ही हो जाएगा। आज महाराज जी कह रहे थे कि यदि गुरुदेव की स्थिति को जानना है तो बस हृदय से पूर्ण समर्पण, किसी का स्पर्श ना करे, उनकी आज्ञा का पालन करे, तो जहाँ गुरुदेव हैं वहीं वो पहुंच जाएगा, वो देख लेगा, वो समझ जाएगा मेरे गुरुदेव कहाँ हैं। ऐसी स्थिति। तो साधु की गति साधु ही जाने, केवल साधु ही गति जान सकता है, बुद्धि के द्वारा नहीं कि वो ऐसे ऐसे नहीं समझा जा सकता, नहीं समझा जा सकता। इसलिए भगवान ने करुणा करी, अपने प्रेमी जनों का साथ दिया। अपने जन को एक कार्य चाहिए, बस वो जो कह रहे हैं प्रभु से यही प्रार्थना हो, प्रभु हमारा जीवन वे हो जाए, वे जो कह रहे हैं उसमें हमारी बात हो जाए, कभी उसके बिलग हमारी वृत्ति ना जाए। हमसे इतना ही आप करा लीजिए कि वो जितना कह रहे हैं साधन बने। इससे कुछ होगा ही नहीं, और किससे, इसके सिवा कुछ और नहीं होगा साधन के बिना। वो जो कह रहे हैं संपूर्ण साधनों का सार बता रहे हैं, ऐसा यहाँ बैठ जाओ, बैठे हैं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, इतनी ही बस बात है, सब ठीक इसी में हो जाता है। आज बहुत समय हो गया, शेष चर्चा के। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।